आज बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में सभी रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांग है, बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों की 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन होनी थी, जो कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। दूसरा, हमारे मेडिकल बिलों का भुगतान मार्च 2019 से पेंडिंग है। आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल के रिटायर्ड साथी जो कोरोना काल में भी इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं, उनका मेडिकल का भुगतान जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। तीसरा, 1/10/2020 से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वो भी रोक दिया गया है और पिछले कुछ समय से केरल हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात भी हमारा जो महंगाई भत्ते का भुगतान भारत सरकार नहीं कर रही है। इस संबंध में इन तीनों मांगों को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और हम भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, संचार मंत्री को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इन कर्मचारियों की, इन रिटायर्ड साथियों की आवाज़ को नहीं सुना, उनकी मांगों को नहीं पूरा किया, तो निकट भविष्य में पूरे देश भर में इस आंदोलन की और तेज़ गति से किया जाएगा, जिसके लिए स्वयं भारत सरकार जिम्मेवार होगी। इतने समय से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार उसके लिए भी सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन की सुनवाई कैसे होगी? हमें ये लग रहा है कि हम जो किसान आंदोलन में भी हम किसानों के साथ हैं। हमारे अखिल भारतीय रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने इसके लिए समर्थन दिया गया है और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की नाकामयाबी है। उनका मैं कहूँ, उनके खिलाफ सारे देश भर में लोग एकजुट हैं और मोदी सरकार की नीतियां इस वक्त पूरी तरह से विफल हैं। हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की, किसानों की सभी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत उस पर ध्यान दें, अन्यथा देश भर में आंदोलन और भी बढ़ते जाएंगे और जिसमें भारत सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी आप सभी के सामने होगी। आज बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में सभी रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांग है, बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों की 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन होनी थी, जो कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। दूसरा, हमारे मेडिकल बिलों का भुगतान मार्च 2019 से पेंडिंग है। आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल के रिटायर्ड साथी जो कोरोना काल में भी इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं, उनका मेडिकल का भुगतान जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। तीसरा, 1/10/2020 से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वो भी रोक दिया गया है और पिछले कुछ समय से केरल हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात भी हमारा जो महंगाई भत्ते का भुगतान भारत सरकार नहीं कर रही है। इस संबंध में इन तीनों मांगों को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और हम भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, संचार मंत्री को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इन कर्मचारियों की, इन रिटायर्ड साथियों की आवाज़ को नहीं सुना, उनकी मांगों को नहीं पूरा किया, तो निकट भविष्य में पूरे देश भर में इस आंदोलन की और तेज़ गति से किया जाएगा, जिसके लिए स्वयं भारत सरकार जिम्मेवार होगी। इतने समय से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार उसके लिए भी सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन की सुनवाई कैसे होगी? हमें ये लग रहा है कि हम जो किसान आंदोलन में भी हम किसानों के साथ हैं। हमारे अखिल भारतीय रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने इसके लिए समर्थन दिया गया है और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की नाकामयाबी है। उनका मैं कहूँ, उनके खिलाफ सारे देश भर में लोग एकजुट हैं और मोदी सरकार की नीतियां इस वक्त पूरी तरह से विफल हैं। हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की, किसानों की सभी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत उस पर ध्यान दें, अन्यथा देश भर में आंदोलन और भी बढ़ते जाएंगे और जिसमें भारत सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी आप सभी के सामने होगी।